नमस्कार, डॉक्टर्स टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली। आज हम अपने लाइफस्टाइल के एक मेजर डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम जो लाइफस्टाइल के बदलने से ही होती है और समय के साथ बढ़ती जाती है। ये हर किसी को इफेक्ट कर रही है, चाहे बच्चे हो, युवा हो, बड़े या बूढ़े। आजकल हमारे जीवन में मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन का रोल काफी बढ़ चुका है, जो सीधे इफेक्ट करता है हमारी आंखों को। हमारा ज्यादातर समय मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप पर ही गुजरता है, जिसका बुरा असर पड़ रहा है हमारी आंखों पर। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मोबाइल का इस्तेमाल ना करता हो। हाल ही में हैदराबाद की एक लड़की की आंखों की रोशनी चली गई अंधेरे में ज्यादा मोबाइल देखने की वजह से। इसी समस्या को समझने के लिए, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये जानने के लिए हमारे साथ आंखों के बड़े स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो में हैं डॉक्टर रितु अरोड़ा, सीनियर आई सर्जन, फिजन प्लस आई सेंटर नोएडा। इनके एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन हैं कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी, ग्लूकोमा एंड पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी। इन्हें 25 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर मनीष अग्रवाल, मेडिकल डायरेक्टर, दृष्टि आई एंड ENT केयर, वैशाली, गाजियाबाद, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। लखनऊ स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिवाकांत मिश्रा, स्वर्ण ज्योति आई हॉस्पिटल लखनऊ, हेड विट्रियो रेटिनल सर्विसेज। इनका नाम एशिया के टॉप 20 राइजिंग स्टार्स ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में दर्ज है। इन्हें 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और ये 10,000 से ज्यादा रेटिना सर्जरी कर चुके हैं। डॉक्टर प्रसून पांडे, त्रिनेत्रा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल लखनऊ, सीनियर कंसल्टेंट ऑफ कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी, पायनियरिंग वीडियो अवार्ड एट अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन कॉन्फ्रेंस, वॉशिंगटन 2018। डॉक्टर जिमी मित्तल, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट कैटरैक्ट एंड ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट, विवेकानंद हॉस्पिटल लखनऊ। इन्हें 16 साल से ज्यादा का अनुभव है। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर मनीष अग्रवाल से है। डॉक्टर मनीष, ड्राई आई या ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट कितना आम है? ज्यादा मोबाइल देखना या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना कितना हानिकारक है हमारी आंखों के लिए? नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज के डेट में अगर हम कहें जो लाइफस्टाइल डिजीज़ थे, जैसे शुगर, BP, कार्डियक डिजीज़, अगर इनको हम डीपली एनालाइज करें तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा कॉमन है दैट इज़ ड्राई आई। और हम जो पेशेंट्स देखते हैं, अगर कहा जाए तो हर तीसरा पेशेंट जो है हमारे पास आता है वो ड्राई आई का पेशेंट है। और एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज़ इमर्जिंग एपिडेमिक। तो हम इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं मोबाइल के कि विदाउट मोबाइल अगर हम 5-10 मिनट में मोबाइल हमारे पास से हट जाए तो हम परेशान हो जाते हैं कि वो मोबाइल कहाँ गया। और अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा तो हम कह सकते हैं कि आने वाले सालों में हमारी एटलीस्ट मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, जो अर्बन पॉपुलेशन है, वो ड्राई आई से पीड़ित होगी। स्पेशली अगर हम बात करें बच्चों में, हम देखते हैं कि बिकॉज स्पेशली पोस्ट कोविड जो हमारी एजुकेशन है वो सारी ऑनलाइन हो गई। उसकी वजह से एक हमारा बहुत बड़ा टर्न अराउंड है कि हम सारी चीज़ें ऑनलाइन करना चाहते हैं। स्कूल्स भी उसकी तरफ हो गए कि भाई ठीक है, क्लासेस नहीं चल रही है तो क्लासेस ऑनलाइन कराना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी सारी की सारी जो हमें मेंटल थॉट थी वो ऑनलाइन हो गई। स्क्रीन डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती चली जा रही है। और ऑब्वियसली एक एवरेज देखा जाए जहाँ पर हम लोग रहते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक टेक सेवी एरिया है, तो एक हम अपने काम पे भी अगर मानते हैं जो टेक सेवी बंदा है तो एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स अपने निकालता है मोबाइल से स्क्रीन्स पे या कंप्यूटर किसी की स्क्रीन पे, जिसका कि हमारी आंखों पे बहुत ख़राब इफेक्ट पड़ता है। और अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, वो अगर स्क्रीन्स यूज़ करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बिकॉज जब स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी एक पास की विज़न यूज़ होती है और ये बहुत बड़ा फैक्टर, ट्रिगरिंग फैक्टर है मायोपिया ऑफ डेवलपमेंट का। तो आज देखेंगे आजकल के बच्चों में, अगर आप आसपास भी देखेंगे, जो पहले जो इंसिडेंट्स कम हुआ करते थे मायोपिया के, जो निकस मतलब बेसिकली जो चश्मे लगते थे पहले कम लगते थे। आजकल अगर आप इंसिडेंट्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चश्मे आजकल मायोपिया, बिकॉज ऑफ दैट इसका बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है कि जो चश्मे की इंसिडेंस है, नंबर ऑफ चश्मे बच्चों को लग रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इस डिजिटल स्क्रीन्स की। और ये हमारे आंखों को डिस्कम्फर्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा है, तो हमारी ब्लिंकिंग बहुत कम हो जाती है, जो स्ट्रेन, डिस्कम्फर्ट, ये सारी चीज़ें पैदा करती है।
ठीक है, मेरा अगला सवाल है डॉक्टर दिवाकांत मिश्रा से। सर ये बताइए, किस उम्र के लोग इस परेशानी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, कितनी बढ़ चुकी है ये समस्या? जी नमस्कार। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली सारी एज ग्रुप्स जो हैं वो इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड हैं। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों को भी देखा जाए तो सब इस डिज़ीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं। और कई बार हम कई स्कूल्स में देख रहे हैं कि जो पढ़ाई का जितना सामान आ रहा है वो आईपैड्स या डिजिटली आ रहा है, तो बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है। तो बच्चों में ये एक बहुत बड़ी ग्रोइंग प्रॉब्लम है। जैसे हमने देखा सुना है गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में, तो अब एक चौथा बंदर आ गया है जो किसी से बात नहीं करता, किसी की तरफ नहीं देखता, किसी की नहीं सुनता। वो एक मोबाइल वाला बंदर एक नया आ गया है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है इस एज ग्रुप को, बच्चों और टीनेजर्स को। और एक इमर्जिंग कारण जो है वो डायबिटीज़ भी है। डायबिटीज़ में कई रीजंस की वजह से ड्राइनेस ज़्यादा दिखती है और इंडिया इस वक्त वर्ल्ड का कैपिटल है डायबिटीज़ के मामले में, तो उस वजह से भी ये केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सब एज ग्रुप्स को इफेक्ट कर रहा है और सब एक से बढ़कर एक हैं। बिल्कुल, एक से बढ़कर एक है और इस वजह से ये समस्या बहुत बढ़ रही है और हर उम्र के लोगों में ये समस्या बढ़ रही है, डॉक्टर्स बता रहे हैं। डॉक्टर प्रसून, क्या कंप्लेन लेकर मरीज आपके पास आते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? नमस्कार। कि देखिए, एक्चुअली मेनली इसको मुख्यतः 3 तरीके की प्रॉब्लम्स जो हम लोग के सामने आ रही हैं उसमें डिवाइड कर सकते हैं। पहले ज़्यादातर बच्चों में अगर हम देखें तो वो मतलब यंग पेशेंट्स, वो आजकल माइनस नंबर्स की तरफ उनका प्रोग्रेशन ज़्यादा हो रहा है। उसका मुख्य कारण ये है कि क्योंकि बिकॉज वो खाली पास का काम कर रहे हैं, स्क्रीन से हुक्ड अप रह रहे हैं पूरे दिन, वो उसकी वजह से वो अपना डिस्टेंस विजन यूज़ नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों की कम हो जा रही हैं बिकॉज वो उनको पूरे टाइम मोबाइल या टीवी पे मतलब स्क्रीन्स पे रहना है। तो इस वजह से विटामिन डी की कमी भी हो रही है बच्चों में और ये रीज़न है कि माइनस नंबर की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं। सेकेंड जो प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज़्यादा वो है ड्राइनेस ऑफ आइज। ये एक तरह से, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया है, डॉक्टर मनीष ने, कि एक तरह से एपिडेमिक हो गया है आजकल। कि इसमें पेशेंट्स जो आते हैं वो उनकी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स रहती हैं कि डॉक्टर साहब धुंधलापन रहता है, बीच बीच में धुंधलापन हो जाता है आंखों में जलन हमेशा बनी रहती है, पानी आता है, आँख में खुजली रहती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिगार्डिंग ड्राइनेस ऑफ आइज को लेके, जिसको मुख्यतः पेशेंट्स लेके आते हैं। और एक तीसरी चीज़ जो है, जो कि मतलब उतना डिस्कस नहीं होती है शायद, वो है कि जो हम लोगों के लाइफस्टाइल इफेक्ट हो रहा है कि रात को जैसे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं लोगों को। अब रात को फ़ोन देखने की वजह से उसकी जो ब्लू लाइट होती है उससे ये ज़रूर प्रूवन है कि आपके मतलब स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन जिसकी ज़रूरत होती है नींद के लिए, वो डिस्टर्ब हो जाता है उसका पैटर्न। और डिप्रेशन एंड मेंटल इश्यूज तो आ ही रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं ज़्यादातर पेशेंट्स लेके आ रहे हैं, बच्चों में माइनस नंबर और बाकी हर एज ग्रुप में ड्राइनेस ऑफ आइज, और तीसरा है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। तो डॉक्टर मनीष से अगला सवाल लेते हैं। डॉक्टर मनीष, ड्राई आई होती क्या है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ये परेशानी हो सकती है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ड्राई आई की डिफिनीशन क्या है। अगर एक हम सिंप्लीफाइड वे में बोलें कि कोई भी कंडीशन या स्पेशली जिसमें आपकी जो टीयर की क्वांटिटी है या क्वालिटी है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस होती है, इसको हम एक तरह से कह सकते हैं या नॉमेनक्लेट कर सकते हैं कि दिस इज़ ड्राई आई। जो हमारी टीयर होती है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी आँखों के लिए, हमारे देखने के लिए। बेसिकली ये पूरी की पूरी एक फिल्म होती है जो कि आपकी आँखों पे बाहर की तरफ रहती है, जो हमारी ऑकुलर सरफेस को नरिशमेंट देती है और हमारे को क्लियर देखने पे, बिकॉज कॉर्निया पे भी वही क्लियर होती है, तो हमारे को क्लियर देखने में हेल्प करती है। कोई भी डिस्टर्बेंस अगर इसमें होती है तो हमारे पूरे के पूरे जो हमारा ऑकुलर सरफेस है उसमें इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है। सबसे पहले तो ये जनरेट जो होती है, हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं हमारी आंखों में जिसको लैक्रिमल ग्लैंड्स कहते हैं, वहाँ से ये प्रोड्यूस होती है। और इसके 3 लेयर्स होते हैं। सबसे जो पहला लेयर होता है, अगर हम बाहर से बात करें तो वो होता है एक लिपिड लेयर, बीच का होता है एक एक्वस लेयर एंड द लास्ट म्यूसिन लेयर। तो इस तीनों में कभी भी कोई डिस्टर्बेंस होती है तो वो भी अल्टीमेटली, आप देखते होंगे कि हम जो डिजिटल स्क्रीन्स की बात कर रहे हैं, तो उस डिजिटल स्क्रीन में कैसे ड्राइनेस होती है। जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या नियर विजन यूज़ करते हैं या डिजिटलाइज चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हमारी ब्लिंकिंग रेट कम हो जाती है,
जब ब्लिंक कम होता है तो हमारी आंखें एक्सपोज ज़्यादा होती हैं, तो इवोपरेशन बढ़ जाता है। तो इवोपरेशन बढ़ने से हमारी जो टीयर फिल्म की जो थिकनेस होती है या जो इसकी क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, तो जिससे हमारी ड्राइनेस प्रोड्यूस होती है। तो और ये जो हमारी लास्ट जो म्यूसिन लेयर होती है, ये क्या करती है, हमारी पूरी की पूरी जो टीयर है, एक्वस है, उसको पूरे के पूरे आंखों पे एक तरह से लेयर लगाती है, उसको स्प्रेड करती है। तो उसमें भी कमी जब होती है, जिसकी वजह से ये आपको ड्राइनेस आती है। तो जैसे आप मान लीजिए तभी मना करते हैं कि भाई ऑल द डे आप एसी में मत रहो। ज़्यादा जो ड्राई कंडीशंस हैं, ड्राई क्लाइमेट है, वहाँ पर ही बहुत कॉमन होता है। ओवर एक्सेसिव यूजेस ऑफ जो आपकी डिजिटल स्क्रीन्स होती हैं, ये बहुत बड़ा कारण होता है। तो ये बेसिकली ये सारे मेजर कॉजेज़ हैं जो कि हमारे ड्राइनेस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल मेरा डॉक्टर जेबी मित्तल से है। डॉक्टर जेबी मित्तल, डिजिटल स्क्रीन्स हमारी आंखों को कितना नुकसान पहुंचाती है? हाँ जी, नमस्कार। डिजिटल स्क्रीन, जैसे कि हम जानते हैं कि पोस्ट कोविड एरा में लॉट ऑफ पेशेंट्स जो हमें मिल रहे हैं, सब डिजिटल एक्सपोजर के ही वजह से हमारे पास अपने सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। और इसका मेजर कारण है कि जो डिजिटल एक्सपोजर हो रहा है उनको, या तो वो स्मॉल स्क्रीन पे, मोबाइल पे ज़्यादातर काम कर रहे हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम कर रहे हैं। और साथ में लॉन्ग ड्यूरेशन से होता क्या है, यदि कोई भी आदमी स्क्रीन को बहुत देर तक देख रहा है बिना झपके, बिना पलक झपके, तो ब्लिंकिंग रेट गोज डाउन। और ब्लिंकिंग एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी टीयर फिल्म का प्रॉपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि वो नरिश कर सके आंख की जो पहली परत है उसको, और अच्छा टीयर फिल्म स्टेबिलिटी दे सके। तो वो जो ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है और आदमी घूरता है, स्टेयर करता है स्क्रीन पे, दैट इज वन मेजर इशू विच इज कॉजिंग द हार्मफुल रेज का इफेक्ट पड़ रहा है। साथ में जो ड्राइनेस हो रही है वो मेन कारण है। दूसरा कारण है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डिजिटल एक्सपोजर स्मॉल स्क्रीन पे हो रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, तो एक्सेसिव मायोपिक प्रोग्रेशन भी इस बच्चों में देखा जा रहा है। और इसमें ज़्यादातर जो पहली सतह होती है कॉर्निया पे, टीयर फिल्म भी और कॉर्निया ऑक्यूलर सरफेस पे, इसमें एक फ्री रेडिकल डैमेज होता है, जो कि उसमें इन्फ्लेमेशन या सूजन, एक तरह की परत, जो पानी की परत हमारी आँख के ऊपर है, इसमें सूजन के भी कुछ तत्वों को और इन्हांस करता है। तो इसके लिए ब्लिंकिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड और वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगला सवाल डॉक्टर ऋतु अरोड़ा से है। डॉक्टर ऋतु अरोड़ा, आपकी गुजारिश हमारे दर्शकों के साथ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, या कोई ऐसा कोई केस कि लाइफस्टाइल चेंज की वजह से आंखों की समस्या हो गई हो। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और ये प्रॉब्लम अब जैसे हमारे डॉक्टर्स ने ऑलरेडी बताया है कि ये बढ़ती जा रही है और ये एक ऑलमोस्ट एक एपिडेमिक बन गया है। तो इसके कई कारण हैं जो हमने ऑलरेडी बताए हैं कि स्क्रीन ज़्यादा इस्तेमाल करना, डायबिटीज़, हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली वुमेन जो पोस्ट मेनोपॉजल होते हैं, या कुछ जो हम दवाइयाँ लेते हैं, और हम जो देख रहे हैं कि इसके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं कि आंखों में हर वक्त चुभन रह रही है, पानी जा रहा है, तो उनको हम एक प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, कुछ कई मशीनों के साथ हम उनका प्रॉपर चेकअप करते हैं, देखने के लिए कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कौन सी परत में कमी है, या ऊपर की जो तेल की लेयर है उसमें कमी है, या जो अंदर का जो एक्वस लेयर है जो पानी बनता है उसमें कमी है, या म्यूकस लेयर उसमें कमी है। अब ये अलग अलग कारणों से जो कमी हमें पाई जाती है, उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं। हमने देखा है कि पहले तो सिर्फ बड़ों में ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब रिसेंटली मेरे पास एक यंग गर्ल आई थी जो स्टूडेंट हैं और जो काफ़ी एडिक्टेड थी स्क्रीन से, और उनका 10 से 12 घंटे पूरा स्क्रीन पे ही काम चलता था, और उनकी आंखों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि वो आंखों को प्रॉपरली खोल भी नहीं पा रही थी। तो इसका हमने प्रॉपर एक तो काउंसलिंग की, ट्रीटमेंट किया, पेरेंट्स को समझाया, स्क्रीन टाइम उनका कम किया, तब जाके उनको प्रॉपर रिलीफ मिला। तो आई वुड जस्ट लाइक टू वार्न पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें कि 1 से 2 घंटे से ज़्यादा वो स्क्रीन पे नहीं बिताएं, और ख़ासकर हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिनको 8-10 घंटे काम करना पड़ता है स्क्रीन पे, ऐसे करें कि स्क्रीन से दूर रहें। या जो हम कहते हैं 20-20 रूल, कि 20 मिनट के बाद 20 सेकंड को 20 फीट की दूरी पे आप आंखों को रिलैक्स करें, ताकि जो हमारी आंखों के मांसपेशियां हैं वो थोड़े से रिलैक्स हो जाएं, और जो हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर की वजह से आंखों में या सर में दर्द होता है,
वो प्रॉब्लम से हम बचे रहें। बिल्कुल डॉक्टर रितु, एक और क्वेश्चन है, लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से अगर ड्राई आई की समस्या होती है तो इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है? तो पहले हमने जैसे बताया कि इसका हमें जड़ से ढूंढना है कि इसका कारण क्या है। तो इसके लिए हम पहले अपने पेशेंट से एक प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, एक ड्राई आई क्वेश्चनर देते हैं जिसमें हम डिटेल में उनसे पूछते हैं कि वो स्क्रीन पे कितना टाइम लगाते हैं। फिर दूसरा होता है कि कौन सी उनको बीमारियां हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है या कोई थायराइड की प्रॉब्लम है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये भी सब कारण होते हैं ड्राई आई। तो एक बारी एक पेशेंट को प्रॉपरली हम सारे क्वेश्चंस पूछते हैं देखने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद एक प्रॉपर एक चेकअप होता है ड्राई आई का, पूरा एक इवैल्यूएशन करते हैं। वी हैव अ स्पेशल मशीन कॉल्ड ऑक्यूलर सरफेस एनालाइजर, जिससे हम पूरी लेयर्स की एक मेजरमेंट लेते हैं, ब्लिंक रेट क्या है उसको मेजर करते हैं, और जो हमारे आईज में पलकों में जो ग्लैंड्स होते हैं जिससे तेल बनता है उसको हम एनालाइज करते हैं कि उसमें कितनी हद ब्लॉकेज है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये इवेपोरेटिव ड्राई आई है या एक्वस डेफिशिएंट। उस हिसाब से हम आगे ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें कुछ हम लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स या जो आर्टिफिशियल टीयर्स हैं उससे शुरुआत होती है। इसके साथ साथ जो बहुत ज़रूरी है, जो इन्फ्लेमेशन है, जो सोजिश होती है आंखों में, उसका ट्रीटमेंट करना, क्योंकि सिर्फ आर्टिफिशियल टीयर से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। उसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी आई ड्रॉप्स देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हमको टैबलेट्स भी देनी पड़ती हैं, और कुछ इम्यून मॉड्यूलेटर्स होते हैं, साइक्लोस्पोरिन आई ड्रॉप्स, बहुत सिवियर ड्राई आई पेशेंट्स में हमें वो भी देना होता है। साथ में एक नया ट्रीटमेंट है जो हमारे यहाँ मौजूद है, जिसको कहते हैं इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी, जिससे हम एक मशीन के द्वारा आईज के जो आसपास का हिस्सा है, स्किन है, उसको स्टिमुलेट करते हैं। एक इंफ्रारेड हीट थेरेपी देते हैं। इसके आई मास्क भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं आई मास्क, जिससे हम आंखों के आसपास की जो चमड़ी है, स्किन को हीट थेरेपी देने से जो ऑयल आंखों के ग्लैंड में जमा हुआ है वो लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट बेहद ज़रूरी है और तभी इसका समाधान हो सकता है। डॉक्टर दिवाकांत, आपसे सवाल मेरा ये है कि आप छोटे बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? जी देखिए, ये अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों में एक एडिक्शन के लेवल पे चीज़ पहुंच गई है स्क्रीन के प्रति, तो उसको एक डी एडिक्शन की तरह से लेना पड़ेगा और पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ये जिम्मेदारी लेनी होगी। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लीडिंग बाय एग्जाम्पल। कई बार हम देखते हैं पेरेंट्स खुद इतने मोबाइल में इन्वॉल्व हैं कि बच्चे वहीं से पिकअप करना शुरू कर लेते हैं मोबाइल को यूज़ करना। थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसी इंडोर एक्टिविटीज़ में बच्चों को इंगेज करना पड़ेगा कि वो इस मोबाइल से थोड़ा सा दूर रह सकें। ठीक है डॉक्टर प्रसून, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका पूरा काम ऑनलाइन होता है, तो वर्किंग प्रोफेशनल, आईटी ऑफिस में काम करने वालों के लिए आप क्या सलाह देंगे? जी, आपने जैसे कहा कि मतलब क्योंकि आईटी प्रोफेशनल्स हैं तो नॉर्मली हम लोग एक नॉर्मल मतलब रूटीन पेशेंट्स को तो एडवाइस कर देते हैं कि भाई आप 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना करें, लेकिन आईटी प्रोफेशनल्स को हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि दैट इज़ देयर वर्क। सो बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो वो अपने वर्किंग प्रैक्टिसेस में अडॉप्ट कर सकते हैं। स्पेशली एक बार जैसे पहले डिस्कस हो रखा है 20-20 रूल जो होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि 20 टाइम्स ब्लिंक योर आइज एवरी 20 मिनट्स, यू नीड टू ब्लिंक योर आइज 20 टाइम्स। और कोई भी डिस्टेंट चीज़ मतलब 20 फीट डिस्टेंट थिंग आप 20 सेकंड के लिए देखें। तो सिंपल चीज़ है कि आपको ब्लिंकिंग करना है, डिस्टेंस देखना है, 20-20 मिनट पे ये ब्रेक्स देने हैं आपको। सेकंड, आपको अपना वर्क प्लेस और अपने स्क्रीन्स का ध्यान रखना है कि जितनी बड़ी स्क्रीन पे आप वर्क करें वो बेटर है, बहुत छोटी स्क्रीन्स पे ना वर्क करें। थर्ड, ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो बताया जाता है एम्बिएंट होनी चाहिए, मतलब अगर ना बहुत ब्राइट होनी चाहिए ना डल होनी चाहिए। तो आजकल तो ऑटो इल्यूमिनेशन रहता है मोस्टली सारे गैजेट्स में, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन। लास्टली, उनको थोड़ा हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी डेवलप करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। ईटिंग हैबिट्स में हम लोग बोलते हैं जैसे उनको मतलब जिसमें ऐसे फूड जिसमें बीटा कैरोटीन या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़्यादा हैं, ये सब आपको ड्राइनेस से बचाते हैं, तो उनका सेवन करें। प्लस लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आप
मतलब बहुत सेफ होते हैं, तो वो एक रूटीनली अगर वो अपने प्रैक्टिस में लाएं, एटलीस्ट 4 टाइम्स अ डे डालें, तो वो भी उसमें कोई नुकसान नहीं है। इन सब प्रिकॉशंस के बावजूद अगर उन्हें प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, जैसे हमने पहले कहा था कि जैसे वाटरिंग ऑफ आईज या ब्लरिंग ऑफ विजन, इरिटेशन, ये सब अगर रहता है तो ज़रूर फिर एक आई डॉक्टर को कंसल्ट करें, उनकी राय लें। तो ये प्रिकॉशंस इन लोगों को लेना पड़ेगा, तभी वो लोग एक लॉन्ग टर्म में अपने एक्टिविटीज़ को सस्टेन कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज़ देयर प्रोफेशनल नीड एंड दे हैव टू कैरी ऑन दिस वे फॉर ईयर्स टुगेदर। ठीक है डॉक्टर जिमी मित्तल, आपसे मेरा सवाल है कि आप क्या दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, जैसे कि हमने चर्चा की और देखा कि जो ड्राई आई है बेसिकली एक मल्टीफैक्टोरियल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन गया है। सो इसकी अप्रोच भी एक मल्टीफैक्टोरियल अप्रोच होनी चाहिए, जिसमें कि बहुत सारे फैक्टर्स हर एक पर्सन को इवैल्यूएट करके उसको ठीक करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि ये डिजिटल एरा का युग है, हम सब डिजिटली बिल्कुल उस पर डिपेंडेंट हैं, अपने मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स पे। सो आई वुड सजेस्ट डिजिटल डिटॉक्स या डिजिटल फास्टिंग करी जाए। हर आदमी ये प्रण करे या अपने आप को प्रॉमिस करे कि हाँ मैं सोने से पहले कम से कम 2 घंटा मोबाइल छोड़ के कुछ और अपनी हॉबी इनकलकेट करूंगा, जैसे रीडिंग अ बुक, गोइंग बैक टू द प्रीवियस टाइम्स जब हमें मोबाइल हमारे पास नहीं था, कैसे हम टाइम स्पेंड करते थे। यू शुड स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली मेंबर्स, जेल विद देम, बॉन्ड विद देम, टॉक टू देम, एंड देन डेफिनेटली जो डिजिटल डिटॉक्स में 2-3 इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर प्रसून ने भी हाईलाइट की कि हम उसके साथ साथ यदि हमें करना ही है यूजेज, तो हम रूल फॉलो करें, 2020 रूल जो आता है। साथ में डिजिटल स्क्रीन हम अपनी छोटी ना लेकर के बड़े लैपटॉप्स को प्रेफर करें और उसकी जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है 50% कम करें, और जितना हो सके एक्सपोजर के समय बीच बीच में ब्रेक लेके लुब्रिकेंट्स वगैरह या अपने आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके वी कैन जस्ट सी कि कारण क्या है हमारे ड्राइनेस का। साथ ही में along with that we can also go ahead and have some more of outdoor activities, योगा, प्राणायाम, ये सब हमें काउंसलिंग करके एज अ फैमिली काउंसलिंग वी कैन ऑल एज आई स्पेशलिस्ट वी हैव टू काउंसिल द एंटायर फैमिली हाउ टू चेंज देयर लाइफस्टाइल सो दैट दिस पर्टिकुलर एपिडेमिक जो आ रहा है, इंडिया फेस कर रही है एंड एवरीबडी एल्स इज फेसिंग, वी कैन हैव अ मल्टीफैक्टोरियल अप्रोच एंड दिस कैन ओनली हैपन व्हेन द पेशेंट इज इन ट्यून विद द डॉक्टर। एंड डेफिनेटली नाउ एज मैम हैज क्लियरली मेंशन्ड कि हमारे पास ड्राई आई क्लिनिक्स हैं इवैल्यूएट करने के लिए कारण क्या है। अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है इन सब चीज़ों के बावजूद भी, तो वी कैन हैव अ प्रॉपर चेकअप एंड वी कैन सजेस्ट लुब्रिकेंट्स टू द पेशेंट एंड अदर एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपीज, जिससे कि पेशेंट को ओवरऑल ट्रीटमेंट मिले और वो अपना लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर सके अलॉन्ग विद द डिजिटल बैकअप। लेकिन हाँ, डेफिनेटली डिजिटल एक्सपोजर नीड्स टू बी मिनिमाइज्ड बिकॉज आईज आर प्रेशियस एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम। सो थैंक यू वेरी मच। और सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़रूरी जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो मोबाइल की इस दुनिया में वाकई सबको आंखों की परेशानियां बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स के पैनल ने बहुत ज़रूरी जानकारियां दर्शकों को दी है जिससे वो अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं। इस शो में इतना ही, धन्यवाद।